तपती दोपहर में झाड़ू पोछा करते कमला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पति के निधन के बाद 2 बच्चे, गोपाल और नेहा की परवरिश और घर का बोझ उसी के कंधों पर था। नेहा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और गोपाल का ध्यान रखना, बदमाशी मत करना। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं गोपाल का अच्छे से ध्यान रखूंगी, बस आप अपने काम पर ध्यान रखो। स्कूल जाते समय सावधान रहना और भाई को अकेला मत छोड़ना। माँ, आज टीचर ने स्कूल की फीस के लिए कहा है। ठीक है, मैं इंतजाम करूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से स्कूल जाओ। जी माँ। अब जाओ और सुनो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। नेहा मुस्कुराती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। कमला भी काम पर आ जाती है। कमला, आज फिर से देर से आई हो, काम चोरी मत करो वरना दूसरी काम वाली रख लूंगी। माफ कीजिएगा बीबी जी, बच्चों को संभाल कर आने में थोड़ा वक्त लग गया, आगे से ध्यान रखूंगी। बस बहाने मत बनाओ, जल्दी से झाड़ू पोछा करो। कमला चुपचाप सर झुकाकर अपना काम करने लगती है। कमला, ये क्या हाल बना दिया है तुमने घर का, तुमसे जरा भी ठीक से काम नहीं होता। बीबी जी, मैं पूरी मेहनत करती हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। अरे, मेहनत वाली होती तो हमारी तरह महलों में रहती, समझी? तुम जैसे लोग सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए बने हो। सपने देखना बंद करो। और हाँ, ये खाना बचा हुआ है, इसे कुत्तों को दे देना। बीबी जी, ये खाना अगर बच गया है तो क्या मैं इसे अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हूँ? क्या? बचा हुआ खाना तुम्हारे बच्चों को देने के लिए नहीं है, तुम ये खाना जाकर कुत्तों को दे दो। कमला का दिल भारी हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इन लोगों को कौन समझाए, जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें जरूरत की असली कीमत कहाँ समझ में आती है। कमला फिर से झुककर पूरी ताकत से पोछा लगाने लगती है। काम खत्म करने के बाद वो थकी हुई पंखा चला देती है ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। ओहो, ये क्या नया फैशन चल पड़ा है, अब नौकरानियां भी पंखा चलाने लगी। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? माफ कीजिएगा बीबी जी, फर्श गीला था, सोचा जल्दी सूख जाएगा। बकवास मत कर, चुपचाप कपड़े से पानी सुखा और आइंदा से पंखे को हाथ मत लगाना, समझी? कमला सर झुकाकर पंखा बंद कर देती है और चुपचाप कपड़े से फर्श पोंछने लगती है। कुछ देर बाद वो थके कदमों से घर पहुंचती है। माँ, तू मेरे लिए आइसक्रीम लाई है ना? नहीं रे बेटे, पैसे नहीं थे आज, लेकिन कल तू मेरे साथ चलेगा ना काम पर? वादा करती हूँ, कल तुझे आइसक्रीम जरूर दिलवाऊंगी। पहले तुम खाना खा लो, फिर सब मिलकर सोएंगे। कल सुबह जल्दी निकलना है ना? अगली सुबह कमला बेटे को साथ लेकर काम पर जाती है। वो कोने में बैठा हुआ था, पर गर्मी से परेशान हो रहा था। माँ, बहुत गर्मी है, यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा। कमला इधर उधर देखती है, कहीं कोई ना देख ले, फिर धीरे से पंखा चला देती है। थोड़ी देर सह ले बेटा, ये लोग हमें इंसान नहीं समझते, लेकिन मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि अचानक सेठानी अंदर आ जाती है। कमला, अब तो हद हो गई, नौकरानी के बाद अब उसके बच्चे भी पंखा चलाएंगे? क्या समझ रखा है तुमने इस घर को? कोई धर्मशाला है क्या जहाँ तुम अपने हिसाब से ऐश करोगी? कमला घबरा जाती है और तुरंत पंखा बंद कर देती है। तभी सेठानी का पति गिरधर लाल अखबार पढ़ते हुए आवाज लगाता है। रीमा, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे लिए एक ठंडी ठंडी शिकंजी तो बना दो, बर्फ डालकर। अभिलाई जी। सेठानी किचन की ओर बढ़ती है और थोड़ी देर बाद ट्रे में एक ताजा शिकंजी लेकर आती है और खुद गिरधर लाल को ग्लास थमाती है। इसी बीच कोने में बैठे गोपाल की नजर उस शिकंजी पर टिक जाती है। वो बड़े प्यार से देखता है कैसे गिरधर लाल बड़े मजे से ग्लास होठों से लगाकर घूंट भरता है। माँ, मुझे भी वैसी ठंडी शिकंजी चाहिए। वाह रीमा, बड़ी मजेदार बनी है, बस यही चाहिए इस तपती दोपहरी में। चल, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, सबसे ठंडी और सबसे मजेदार। गोपाल खुशी से उछलते हुए माँ का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ आइसक्रीम की दुकान पर पहुँचता है। माँ, मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, और हाँ, वो वाली जो सबसे बड़ी हो। कमला मुस्कुराकर उसे आइसक्रीम दिलवाती है। गोपाल आइसक्रीम का पहला निवाला लेते ही उसकी ठंडी मिठास में खो जाता है। माँ, ये तो बहुत मजेदार है, इतना ठंडा, बिल्कुल शिकंजी जैसा, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे गले में उतर रही हो।
कितनी छोटी छोटी खुशियों से मेरा लाल कितना खुश हो जाता है। काश मैं हर रोज इसके लिए कुछ कर पाती। कमला गोपाल का हाथ थामे घर लौटती है। गोपाल अभी भी आइसक्रीम का स्वाद अपनी जुबान पर महसूस कर रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कमला, कब तक भागोगी? मैं रोज पैसे मांगने नहीं आ सकता। इस बार किराया चाहिए अभी। सेठ जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन इस महीने थोड़ी तंगी हो गई थी। गोपाल बीमार था, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। इसी वजह से पैसे सही समय पर नहीं दे पाई। तो क्या मुझे घाटा सहना पड़ेगा? हर बार नई कहानी लेकर आ जाती हो। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मुफ्त में लोगों को घर में रखूं। साहब, मेरे काम का महीना पूरे होने में बस 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते बाद मैं पूरा किराया चुका दूंगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। कमला, हर बार यही बहाना सुनता हूँ। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा, समझी? अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। साहब, मेरी मजबूरी समझिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा सिर दर्द नहीं है। मेरे पैसे दो या घर छोड़ो। कमला बेबस होकर सर झुका लेती है। बच्चे दरवाजे के पास खड़े डर से सब देख रहे थे। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। कमला अपने बच्चों का हाथ पकड़कर तेजी से अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर दस्तक देती है। मालकिन, मैं हूँ कमला। कुछ देर के बाद मालकिन दरवाजा खोलती है। अब क्या चाहिए तुझे? मालकिन, मेरा ये महीने का पैसा मिल जाता तो बहुत मदद हो जाती। बच्चे भूखे हैं, सर पर छत भी नहीं है। मैंने पूरे महीने मेहनत की है। अरे कमला, मेहनत की होती तो पैसे भी मिलते, लेकिन तुझे इस महीने ठीक से काम करते देखा है कब? कभी बीमार, कभी देर से आना, कभी जल्दी निकल जाना। मुझे नौकरानी की जरूरत थी, सो मैंने तुझसे सस्ती एक नौकरानी रख ली। मालकिन, मैं मजबूरी में कभी कभी देर से आई, लेकिन काम हमेशा पूरा किया। आपको मुझ पर दया करनी चाहिए। बस मेरे पैसे दे दीजिए। सुन, तेरे 500 रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। और अब से मेरे घर के दरवाजे पर मत आना, समझी? इतना कहकर मालकिन जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। कमला बच्चों को सीने से लगा लेती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? बच्चों, घबराओ मत, हम हार नहीं मानेंगे। जब तक सांसें चल रही है तब तक रास्ता भी निकलेगा। फिर कमला गांव के मुखिया के पास जाती है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बस कुछ दिनों का आसरा दे दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कमला, तुम्हें तो आदत हो गई है दूसरों के आगे हाथ फैलाने की। अगर हर किसी की मदद करने लगूं तो मेरा घर भी गरीबों से भर जाएगा। बस कुछ दिन साहब, मैं कोई मुफ्त में नहीं मांग रही, मजदूरी करके चुका दूंगी। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। जाओ, अपना इंतजाम खुद करो। अब क्या करूं? मुखिया ने भी साफ मना कर दिया। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हार सकती। हाँ, जमींदार के पास जाऊंगी, कुछ पैसे उधार मांगूंगी, छोटा सा घर बना लूंगी, फिर मेहनत करके सब चुका दूंगी। कमला तेजी से जमींदार के घर की ओर बढ़ती है। क्या चाहिए? मुझे जमींदार साहब से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। नौकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अनमने ढंग से अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जमींदार दरवाजे पर आता है। क्या बात है कमला, यहाँ क्यों आई हो? जमींदार साहब, मेरी हालत आपसे छुपी नहीं है। मेरे पास रहने को घर नहीं, बच्चे भूखे हैं। आपसे विनती है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके, मजदूरी करके सब चुका दूंगी। अरे कमला, तुम जैसे गरीबों को उधार देने का मतलब है अपना पैसा डुबाना। तुम क्या गारंटी दोगी कि पैसे लौटा सकोगी? साहब, मैं मेहनती औरत हूँ, जान लगा दूंगी, लेकिन आपका कर्जा चुकता करूंगी। बस बच्चों की खातिर मेरी मदद कर दीजिए। नहीं कमला, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं जो मैं किसी गरीब पर दया करूं। जाओ और कहीं से इंतजाम करो। फिर कमला अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे बैठी थी। गर्मी से गोपाल और नेहा बेहाल थे। राहगीर आते जाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? भाई, थोड़ी देर और रुक जा, माँ कुछ लेकर आएगी ना? कमला राहगीरों से मदद मांगती है। भैया, कुछ खाने को दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के नाम पर।
हर गली में ऐसे ही भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, मेहनत क्यों नहीं करती? क्यों, अब तक किसी ने कुछ नहीं दिया क्या? काम धंधा कर, भीख मत मांग। चलो फिर भी, ये लो 10 रुपए। फिर कमला उन पैसों से दुकान से एक ब्रेड खरीदती है और अपने बच्चों को ब्रेड खिलाती है। फिर अगले दिन कमला लकड़ियां और प्लास्टिक बीनकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। फिक्र मत करो बच्चों, मैं कुछ करती हूँ। गोपाल करवट बदलता रहा। नेहा भी गर्मी से बेहाल थी। कमला फटी साड़ी से हवा कर रही थी, लेकिन राहत नहीं मिली। रात जैसे तैसे बीती। भूख और गर्मी से बच्चे बार बार जागते रहे। थककर आखिरकार सो गए। अगली सुबह सूरज चढ़ते ही गर्मी और तेज हो गई। तभी एक अमीर सेठ वहां पर आ गया और बोला, अरे, इतनी गर्मी, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा। कितनी भयानक दोपहर है। सेठ जी जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसकी नजर कमला पर पड़ती है। कमला के पास एक छोटा सा मटका रखा है। वो हिम्मत करके उससे पूछता है, बहन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूं, पूरी सड़क नाप ली पर कहीं पानी नहीं मिला। कमला कुछ पल उसे देखती है, फिर अपने मटके से थोड़ा पानी निकालकर एक मिट्टी के प्याले में डाल देती है। लीजिए, पानी तो ठंडा नहीं है, लेकिन प्यास बुझा देगा। सेठ जल्दी जल्दी पानी पीता है और चैन की सांस लेता है। आह, कितनी राहत मिली। आज तुम्हारे दिए पानी ने मेरी जान बचा ली बहन। वो पानी खत्म करता है, तब ध्यान से कमला की हालत देखता है। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, भूखे बच्चे। तुम यहाँ सड़क किनारे इस हालत में क्यों बैठी हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है? कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। सेठ जी, मेरा पति इस दुनिया से चला गया। पीछे सिर्फ कर्ज और जिम्मेदारियां छोड़ गया। मकान मालिक ने किराया न मिलने पर हमें घर से निकाल दिया। गांव के मुखिया से मदद मांगी, उसने मना कर दिया। जमींदार से उधार मांगा, उसने अपमानित करके भगा दिया। कमला अपने बच्चों की ओर इशारा करती है, जो कमजोर और भूखे थे। मेरे ये मासूम बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मजबूरी में सड़क किनारे ये छोटी सी झोपड़ी बना ली। लेकिन ये गर्मी बहुत बेरहम है सेठ जी। मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। सेठ की आंखें नम हो जाती है। वो कमला की हालत देखकर भावुक हो जाता है। हे भगवान, इंसानियत इतनी मर चुकी है कि कोई बेसहारा की मदद करने को तैयार नहीं। ये औरत और इसके मासूम बच्चे इतनी कठिनाइयों में जी रहे हैं और कोई हाथ भी नहीं बढ़ा रहा। सेठ कुछ देर सोचता है और फिर एक दृढ़ निर्णय लेता है। बहन, अब और तकलीफ मत सहो, मेरे साथ चलो। मेरे गांव में तुम्हारे लिए जगह है, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल है और तुम्हारे लिए काम भी। क्या आप सच में हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी मेहनत का सही सम्मान मिलेगा। तुम्हें अब सड़क पर नहीं रहना पड़ेगा। सेठ जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? कमला, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए है। अब तुम्हें और दुख सहने की जरूरत नहीं है। माँ, अब हम स्कूल जा सकेंगे? हाँ बेटा, अब तुम खूब पढ़ोगे और बड़ा आदमी बनोगे। और माँ को भी काम मिल गया। हाँ बिटिया, तुम्हारी माँ मेरे घर में काम करेगी, लेकिन आराम से, बिना किसी तकलीफ के। भगवान आपको सुखी रखे सेठ जी। सेठ कमला और बच्चों को अपने गांव ले जाता है और उन्हें एक घर देता है जिसमें पंखा लगा रहता है। ये देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ देखो, अब हमारे पास घर है और पंखा भी। सेठ जी, आपने हमारे लिए भगवान बनकर मदद किया है। सेठ जी, आपने मेरी दुनिया बदल दी। मैं आपकी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगी। कभी किसी जरूरतमंद को पानी देना मत भूलना बहन। शायद वही किसी की जिंदगी बदल दे, जैसे तुम्हारे दिए पानी ने मेरी बदली। कमला की आंखों में आभार और सीख के भाव थे। उसके बच्चों के चेहरों पर खुशी और राहत की झलक थी। अब वो एक सुरक्षित और सुखी जीवन की ओर बढ़ रहे थे।